जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे पॉक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि प्रायः प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप इस तरह के एग्जामिनेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सके। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको पॉक्सो एक्ट 2012 के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर को अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, यानी कि साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें बाल यौन शोषण से निपटने के लिए आईपीसी की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड में जो प्रावधान है बच्चों के लिए, वो इस तरह के अपराधों को डील करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसी के आलोक में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पॉक्सो, जिसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की जाती है। इस कानून में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, ये रहा पॉक्सो एक्ट 2012 का बैकग्राउंड। अब मैं आपको 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर बताने जा रहा हूं। तो मैं इसे बाइलिंगुअल बताने जा रहा हूं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसे आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और जिस भी लैंग्वेज में आप कॉम्पिटेंट हैं, उसी भाषा में आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन 1, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हेन डिड द पॉक्सो एक्ट 2012 केम इनटू फोर्स, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 30 तिथि से प्रवृत्त हुआ। 4 ऑप्शन देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2012, 1 मार्च 2012, ऑप्शन सी 1 मई 2012 और ऑप्शन डी 14 नवंबर 2012। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 14 नवंबर 2012। क्वेश्चन नंबर 2, पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 इज एप्लीकेबल टू, यानी कि पॉक्सो एक्ट कहाँ लागू होता है। यहाँ जो नीचे आप विकल्प देख रहे हैं, तो इन विकल्पों में कहाँ लागू होता है। पहला है होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारतवर्ष में। सेकंड है एवरीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर को छोड़ के हर जगह। और थर्ड है ओनली द स्टेट्स इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जितने स्टेट्स हैं सिर्फ वहीं लागू होता है। यहाँ 4 ऑप्शन देख सकते हैं, ए ओनली 1, बी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ओनली 1, यानी कि होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज अ चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट, यानी कि पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के हिसाब से बालक कौन है। जो नीचे आप विकल्प देख रहे हैं, तो इसमें बालक किसको कहा गया है, चाइल्ड किसको कहा गया है। तो इसके लिए आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, ए एनीवन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, बी एनीवन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, एनीवन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, एनीवन बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा एनीवन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर 18 वर्ष से कम आयु के है तो उसे पॉक्सो एक्ट के तहत बालक माना गया है, चाइल्ड माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज पनिशेबल अंडर पॉक्सो एक्ट 2012, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत
इनमें से कौन से अपराध दंडनीय है, यानी कि लिए जिसके लिए सजा का प्रावधान है? ए सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि लैंगिक हमला, बी सेक्सुअल हैरासमेंट लैंगिक उत्पीड़न, सी अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी अपराध पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत दंडनीय है, यानी कि पनिशेबल है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोविजन फॉर पनिशमेंट फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर्स फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज हैज़ बीन मेड वाइड, यानी कि इसमें से किसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए कम से कम 20 वर्ष की सजा देने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए पॉक्सो एक्ट 2012, ऑप्शन बी द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, ऑप्शन सी पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा सी पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि ये 2019 में इस तरह का प्रोविज़न किया गया है और इसके लिए जो सज़ा का प्रावधान किया गया है कम से कम 20 वर्ष का किया गया है और यह पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012, यानी कि इसमें से यहाँ जितने भी विकल्प दिया गया है तो इनमें से कौन सा विकल्प पॉक्सो एक्ट के उद्देश्य में आता है, यानी कि पॉक्सो एक्ट के ऑब्जेक्टिव में आता है? ए, दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट, यानी इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों को लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न जैसे अपराधों से बचाना है। ऑप्शन बी, दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफेंसेज ऑफ पोर्नोग्राफी, बालकों को अश्लील साहित्य से बचाना है। ऑप्शन सी, दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रेन, यानी कि इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों के विरुद्ध अपराधों के जांच के लिए विशेष अदालत की स्थापना करना है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ये सारे उद्देश्य हैं पॉक्सो एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू पॉक्सो एक्ट 2012, यानी पॉक्सो एक्ट 2012 के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है? अब इसके लिए भी आप यहाँ 4 ऑप्शन देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट द चाइल्ड विक्टिम्स अंडर पॉक्सो एक्ट शैल बी फीमेल चिल्ड्रेन एंड द एक्यूज्ड पर्सन शैल बी मेल्स, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत जो चाइल्ड विक्टिम है वो फीमेल होना चाहिए, यानी कि फीमेल चिल्ड्रेन होना चाहिए, और एक्यूज्ड पर्सन यानी कि जिस पर आरोप लगा है, जो आरोपित हैं, वो मेल होना चाहिए। ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट द चाइल्ड विक्टिम्स अंडर पॉक्सो एक्ट शैल बी मेल चिल्ड्रेन एंड द एक्यूज्ड पर्सन शैल बी फीमेल, यानी कि इस एक्ट के तहत जो चाइल्ड विक्टिम है वह मेल होना चाहिए और एक्यूज्ड पर्सन फीमेल होना चाहिए। ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट द चाइल्ड विक्टिम्स एंड द एक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी इस एक्ट के तहत चाइल्ड विक्टिम यानी कि जिसके खिलाफ अपराध हुआ हो और एक्यूज्ड पर्सन जिसने अपराध किया हो, दोनों किसी भी जेंडर का हो सकता है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि इसमें से जो ऊपर आपने देखा है इसमें से इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर है कि जो अपराधी हैं या विक्टिम है इसके लिए किसी जेंडर का मेंशन नहीं है, यानी कि चाइल्ड विक्टिम मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। और इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि चाइल्ड विक्टिम कोई भी हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, इस एक्ट के तहत डील किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच स्टेटमेंट स्टैंड्स वैलिड इन रिगार्ड टू पॉक्सो एक्ट, यानी कि पॉक्सो एक्ट के संबंध में इसमें से कौन सा कथन वैध है यानी कि वैलिड है? पहला है कि पॉक्सो एक्ट के तहत एवरी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन मस्ट बी रिपोर्टेड एज पर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के तहत बालकों के विरुद्ध प्रत्येक अपराध को रिपोर्ट करना जरूरी है। सेकेंड, दोज हु डोंट रिपोर्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रेन मे बी पनिश्ड एज पर द एक्ट। जो
जो व्यक्ति बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की रिपोर्ट नहीं करेगा वह इस एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, यानी कि सेकेंड है कि जो व्यक्ति बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की रिपोर्ट नहीं करेगा वह इस एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विथ, यानी कि पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 12 है वो किस चीज़ से डील करता है? पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरासमेंट, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित सज़ा से, बी सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि यौन हमला से, सी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट प्रवेशित यौन हमला से, डी एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस यानी कि दुष्प्रेरण से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि 12 में जो वर्णन है वो सेक्सुअल असॉल्ट है, यौन हमला से संबंधित है, सेक्शन 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट। क्वेश्चन 10, व्हिच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 के कौन से सेक्शन, कौन सी धारा प्रवेशित यौन हमला से संबंधित है? ए सेक्शन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012, बी सेक्शन 9 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012, सी सेक्शन 4 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012, डी सेक्शन 2 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012, यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का वर्णन जिक्र सेक्शन 4 में है। क्वेश्चन 11, इफ सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड इज कमिटेड बाय द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दे मे बी पनिश्ड फॉर अंडर सेक्शन 6 एंड 10 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 4। अब क्वेश्चन 11 है कि अगर लैंगिक हमला या प्रवेशित लैंगिक हमला किसी भी बालक पर शैक्षिक संस्थान के कर्मचारी या प्रबंधन के द्वारा किया जाता है तो उसको पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत इसमें से किस अपराध के लिए दंड दिया जा सकता है? आप यहाँ 4 ऑप्शन देख सकते हैं। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि एग्रावेटेड यौन हमला के लिए, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि एग्रावेटेड प्रवेशित यौन हमला के लिए, ऑप्शन सी आइदर ए और बी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि बोथ ए एंड बी के लिए सेक्शन 6 एंड 10 के तहत सज़ा दी जा सकती है या फिर उसको दंड दी जा सकती है। क्वेश्चन 12, इफ़ द पब्लिशर और ऑनर ऑफ द मीडिया डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रू रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया शैल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। अगर कोई भी प्रकाशक या मीडिया के मालिक किसी भी मीडिया के रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित करता है जिससे बालक की पहचान का प्रकटन होता है यानी कि रिवील होता है, तो उसे पॉक्सो एक्ट के किस धारा के तहत दंड दी जाएगी? ऑप्शन ए सेक्शन 22, ऑप्शन बी सेक्शन 20, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 23। इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि सेक्शन 23 के तहत दंड दी जा सकती है। क्वेश्चन 13, पनिशमेंट फॉर फेल्यूर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। मामले के रिपोर्ट करने या अभिलेखन करने में विफल रहने पर पॉक्सो एक्ट के किस धारा के तहत दंड का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन देख सकते हैं। सेक्शन 24, सेक्शन 22, सेक्शन 21, सेक्शन 23। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 21, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज टू द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी CWC विदिन। अब क्वेश्चन 14 है, पुलिस को बालक लैंगिक अपराध के मामले को बाल कल्याण समिति को कितने समय के भीतर रिपोर्ट करना जरूरी होता है?
ऑप्शन ए 24 आवर्स ऑफ द एक्ट बीइंग डन यानी 24 घंटे के अंदर। बी 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड यानी रिपोर्ट रिसीव करने के बाद 24 घंटे के भीतर। ऑप्शन सी 18 आवर्स ऑफ द क्राइम यानी घटना के 18 घंटे के अंदर। ऑप्शन डी 48 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड यानी कि रिपोर्ट प्राप्त करने के 48 घंटे के भीतर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी 24, यानी कि जब रिपोर्ट मिलता है पुलिस को तो उसके 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस अंडर पॉक्सो एक्ट सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। इसमें से पॉक्सो एक्ट के कौन सा खंड बालक और अभियुक्त दोनों के हितों की संरक्षण करता है यानी कि प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन ए सेक्शन 28, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 42। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 36। क्वेश्चन 16, अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट डजंट इंक्लूड यानी पॉक्सो एक्ट के हिसाब से इसमें से कौन सा सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है? तो यानी पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कौन सा लैंगिक उत्पीड़न नहीं है? ऑप्शन ए टचिंग और मेकिंग द चाइल्ड टू टच द वेजिना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट विद सेक्सुअल इंटेंट यानी कि लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा, स्तनों को स्पर्श करना या किसी अन्य व्यक्ति का स्पर्श करवाना। ऑप्शन बी शोइंग एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेज विद सेक्सुअल इंटेंट यानी अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना। ऑप्शन सी रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेज और कॉन्टैक्ट्स अ चाइल्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विद सेक्सुअल इंटेंट बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक अंकिया किन्हीं अन्य साधनों के माध्यम से बार बार या निरंतर पीछा करना या देखना या संपर्क करना। ऑप्शन डी विद सेक्सुअल इंटेंट अटरिंग एनी वर्ड और मेकिंग एनी साउंड, जेस्चर और एग्जिबिटिंग एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी विद द इंटेंशन दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड और सच जेस्चर्स और ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड। ऑप्शन डी कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी यानी कि साउंड सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर को बच्चों के द्वारा देखा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि यानी ए सेक्सुअल हैरासमेंट की परिभाषा में नहीं आता है। टच करना या मेकिंग द चाइल्ड टच इसकी परिभाषा में नहीं आता है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू यानी पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें से कौन सा कथन सत्य है? द पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेज फॉर द चाइल्ड ऑफेंडेड यानी कि पॉक्सो एक्ट में पीड़ित बालक के चिकित्सा खर्चा के लिए मुआवजा देने का प्रावधान है। सेकेंड, द मेडिकल एक्सपेंसेज में बी प्रोवाइडेड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ओनली यानी कि चिकित्सा खर्चा प्रथम सूचना दर्ज होने के बाद ही दी जा सकती है। अब 4 ऑप्शन देख रहे हैं कि ए ओनली फर्स्ट, बी ओनली सेकेंड, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी नन ऑफ द अबव। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन 18, व्हिच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड यानी कि पॉक्सो एक्ट की किस धारा में बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड का प्रावधान है? ऑप्शन ए सेक्शन 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सेक्शन 15 में दंड का प्रावधान है। क्वेश्चन 19, विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेज यानी कि पॉक्सो एक्ट के किस धारा में अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान है? 4 ऑप्शन है, ए सेक्शन 17, बी सेक्शन 14, सी सेक्शन 24, डी सेक्शन 15। तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 14।
क्वेश्चन 20, द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर पॉक्सो एक्ट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एट, यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत बालक का जो बयान है वो किस जगह पर अभिलेखित यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए, द प्लेस वेयर द चाइल्ड यूजुअली रिजाइड्स, यानी कि बच्चा जहाँ रहता हो। बी, द प्लेस ऑफ द चाइल्ड्स चॉइस, बच्चा जहाँ चाहता हो। सी, रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के आवास पर। डी, एनी प्लेस नियर द लोकल पुलिस स्टेशन, यानी लोकल पुलिस स्टेशन के अगल बगल किसी जगह पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि पुलिस स्टेशन के अगल बगल किसी जगह पर बालक का जो बयान है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 21, विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। अब क्वेश्चन 21 कहता है इसमें से किस धारा में पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक मानसिक दशा यानी कल्पेबल मेंटल स्टेट की अवधारणा है। ए सेक्शन 17, बी सेक्शन 14, सी सेक्शन 30, डी सेक्शन 19। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 30, यानी कि ऑप्शन सी सेक्शन 30 में कल्पेबल मेंटल स्टेट की अवधारणा है। क्वेश्चन 22, सेक्शन 25 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विद, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 का सेक्शन 25 किस चीज़ से डील करता है। ए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बालक का चिकित्सकीय परीक्षण। बी, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट, यानी कि बालक के बयान को मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलेखित करने का। सी, राइट ऑफ द चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर की सहायता लेने के अधिकार से। डी, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट, यानी कि विशेष अदालत की प्रक्रियाएं और शक्तियों से डील करती है। तो ये 4 विकल्प आपने देखा है ए, बी, सी, डी। तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट, यानी सेक्शन 25 के तहत मजिस्ट्रेट बालक के बयान को अभिलेखित करती है और इससे डील करता है। क्वेश्चन 23, व्हाट कैन बी द रीजन्स फॉर चाइल्ड्स इंट्रोगेशन एज पर द पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों से पूछताछ करने के पीछे कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट, टू एस्टेब्लिश वेदर द चाइल्ड नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक को तत्काल चिकित्सा देखभाल की जरूरत है। बी, टू हियर द चाइल्ड्स वर्सन ऑफ द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू द कंसर्न, घटना से संबंधित परिस्थितियों को जानने के लिए। सी, टू गेट अ पिक्चर ऑफ द चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स और फैमिली, बालक के माता पिता या परिवार के साथ रिश्ते के बारे में जानने के लिए। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। यानी कि ये सभी उद्देश्य हैं जिसके कारण बच्चों से पूछताछ की जाती है। क्वेश्चन 24, सेक्शन 35 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 डील्स विथ, यानी पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 35 इसमें से, यानी कि नीचे जो आप विकल्प देख रहे हैं तो किससे डील करता है, किससे संबंधित है। ए, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, यानी कि बालक को सम्मिलित करने वाली और अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। बी, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, यानी विशेष अदालत के डेजिग्नेशन से संबंधित। सी, पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, यानी कि कितने समय सीमा के भीतर कोर्ट को बालक का जो कथन है उसे अभिलेखित करना है और केस का निपटान करना है, यानी कि डिस्पोज करना है। डी, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, यानी कि आपराधिक मानसिक दशा के प्रिजम्पशन से के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा सी, पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, यानी कितने समय सीमा के भीतर कोर्ट को बालक का जो एविडेंस है उसे अभिलेखित करना पड़ेगा और केस का निपटान करना पड़ेगा, और इसका प्रावधान सेक्शन 35 में है पॉक्सो एक्ट के। क्वेश्चन 25, सेक्शन 37 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 प्रोवाइड्स, पॉक्सो एक्ट 2012 के 37 में क्या प्रोविज़न है। ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, यानी कि जो ये ट्रायल होगा बालक का, ये जो ट्रायल होगा
तो इन कैमरा में कंडक्ट किया जाएगा। बी गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट सहायता लेने के लिए गाइडलाइन दी गई है। सी पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, यानी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हटाने की शक्ति दी गई है। डी चाइल्ड नोट टू सी एक्यूट एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, यानी कि चाइल्ड जब गवाही दे रहा हो तो उस समय में अपराधी को नहीं देखने का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत जो ट्रायल होता है उसे इन कैमरा कहा जाता है, यानी कि बंद कमरे में किया जाता है जहां बाहरी लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है कोर्ट के अंदर। बाकी जैसे ओपन प्रोसीडिंग होता है, ये प्रोसीडिंग बिल्कुल बंद कमरे में होता है। क्वेश्चन 26, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज डन बाय, प्रत्येक जिला में जो विशेष अदालत की स्थापना होती है या डिजिग्नेट किया जाता है तो यह कौन कर सकता है? ए स्टेट गवर्नमेंट, बी हाई कोर्ट, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, डी आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि यह अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है किसी भी कोर्ट को स्पेशल कोर्ट की दर्जा देने का। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज डेजिग्नेटेड टू बी स्पेशल कोर्ट अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012, यानी पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत किस कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया गया है? ए हाई कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी कोर्ट ऑफ सेशन, डी मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कोर्ट ऑफ सेशन को विशेष कोर्ट का दर्जा दिया गया है, विशेष अदालत का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन 28, ए अ पर्सन who has knowledge that an offence has been committed provide such information to the authorized person under POCSO Act he incurs, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत किसी आदमी को अगर बालक के खिलाफ, किसी भी बालक के खिलाफ हुए अपराध की जानकारी होता है और वह इस जानकारी को अधिकृत पर्सन को देता है तो इसके लिए किस तरह की लायबिलिटी बनती है? ए सिविल लायबिलिटी, बी क्रिमिनल लायबिलिटी, सी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, डी नीदर सिविल नॉर क्रिमिनल लायबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि अगर इस तरह की सूचना दिया जाता है, जैसा कि पहले देखना है कि सूचना देना अनिवार्य है, अगर किसी को इसका नॉलेज है तो इसके लिए कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनता उसके खिलाफ। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स में बी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड फॉर द पॉक्सो एक्ट 2012, यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 जो बनाया गया इसके पीछे कौन सा संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हो सकता है, संविधानिक पृष्ठभूमि हो सकता है। वैसे पृष्ठभूमि के बारे में तो पहले आपको बता दिया, अब संविधानिक पृष्ठभूमि के बारे में जानिए। ए आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर्टिकल 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी आर्टिकल 39(e) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं यही पॉक्सो एक्ट के बैकग्राउंड में है, चूँकि ये संवैधानिक अधिकार बच्चों के पास है। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंटली डिबेटेड केस विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ फ्रेज नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। और एक बात काफ़ी चर्चा में रही है कि यहाँ पर हम बात करते हैं खास करके सेक्सुअल हरासमेंट की, तो एक कोर्ट ने कहा कि नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देयर इज़ नो सेक्सुअल हरासमेंट। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था। तो ये बताना है कि किस केस में इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया गया, भले इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया इसको। ए मुरुगस्वामी वर्सेस स्टेट, बी सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सी एन राजेश्वरी वर्सेस स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कोर्ट ने कहा कि इफ देयर इज नो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देयर इज नो सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर द पॉक्सो एक्ट, बट लेटर ऑन इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो दोस्तों ये रहा 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके आंसर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।